हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सबसे पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि दिस इज ए जनरल रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, एंड टाइमलेस रीडिंग है। नो टाइम बाउंडेशन, मतलब आपको मेरी टैरो कार्ड जो रीडिंग है वो कभी भी मिल सकती है किसी भी टाइम पर मिल सकती है और आप इसको देख सकते हैं। क्या करूं, ये कार्ड्स, चलिए मैं ये दो जो कार्ड मेरे सामने ओपन हो रहे हैं ना, मैं उनको ले लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि एंजल कुछ मैसेज देना चाह रही हूँ, मैं इग्नोर नहीं कर सकती उनके मैसेज को। बाकी के देखिए कार्ड जो है ना वो सारे उल्टे आए हुए हैं, तो मुझे शो भी नहीं हो रहे हैं। और इतने सारे कार्ड में सिर्फ ये दो कार्ड ही शो हुए हैं और इन दो कार्ड को अगर मैं सिर्फ इन दो कार्ड की एनर्जीज लूँ ना तो मतलब बहुत गहरा निकलता है। हो सकता है कि इसीलिए जो एंजल है उन्होंने मुझे इस टाइम पर दिया हो मैसेज, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए उनके मैसेज को। तो इन दो कार्ड्स को अगर देखें ना डियर गाइस, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ओपन होने वाली है। मैं बता देती हूँ कि क्या क्या मुझे दिख रहा है। सबसे पहले चीज़ तो अचानक से आपके सामने आपका जो पास्ट है, अब जो पास्ट की बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो पास्ट सालों पुराना भी हो सकता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। सालों पुराना, जैसे सालों पहले किसी इंसान से मिले थे, बहुत अच्छा साथ भी रहा उनका और आपका। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आप अलग हो गए और उसके बाद आप मिले ही नहीं। वो पास्ट आपके सामने आकर खड़ा होने वाला है बहुत जल्द। दूसरा एनर्जीज यहाँ से इस कार्ड से निकल रही है, पास्ट से रिलेटेड ही निकल रही है कि पुराना प्यार आपका, कोई एक्स पार्टनर आपका जो कि आपसे इस समय मोस्टली नो कांटेक्ट में होगा, लेकिन उसके साथ जो रिश्ता है वो सालों पुराना रिश्ता है, सालों पुराना, ठीक है। अचानक से वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से रिटर्न हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो, और वो इंसान अचानक से उसकी एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। मतलब आप शायद आप सोच रहे होगे कि वो तो अब मुश्किल ही है उनका वापस आना, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है कि अचानक से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आता हुआ दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, इन दो कार्ड से क्या क्या मिल रही है मैं इस चीज़ को बता रही हूँ। एनर्जीज़ जो थर्ड नंबर की एनर्जीज़ मिल रही है वो यहाँ पर ये मिल रही है कि जो पार्टनर अभी तक नो कांटेक्ट जोन में था, नो कांटेक्ट सिचुएशन में था, ठीक है, 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने, सालों, डेज़, 15 दिन, 10 दिन, या जितने भी टाइम हो गया हो आपके नो कांटेक्ट को, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स हाइड करके रखी थी। कुछ शो नहीं कर रहा था कि वो आपसे प्यार करता है, गुस्सा है, नाराज़ है, मतलब एकदम साइलेंस, अंडरस्टैंड, साइलेंस, बिल्कुल चुप। वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको लगे कि हाँ इसके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो व्यक्ति, वो पर्सन अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ आपके सामने शो करने वाला है। ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही है यहाँ पर, क्योंकि वो शेयर करने वाले हैं। अभी तक वो शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे, कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड बता रहे हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो शेयर करने वाले हैं आपसे अपना प्यार, अपनी दिल की गहराई। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप क्यों रहे नो कांटेक्ट में इतने टाइम से, क्यों नहीं अभी तक इतने दिनों से बात की, आपकी याद आई या नहीं आई, मन किया बोलने का, नहीं किया, कुछ भी, सब कुछ वो शेयर करने वाले हैं आपसे। ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। तो ये जो कार्ड थे ये ऑटोमेटिकली अचानक से ओपन ही होकर मेरे सामने आए हैं जब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड सफल कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एंजल ही हो सकता है कि हमें इशारा कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ। तो या आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, एक तो आप अपना पास्ट आपका लौट कर आपके सामने अचानक खड़ा हो जाएगा। कोई पुराना साथी
बहुत टाइम से जो पहले क्लोज था लेकिन बीच में चुप होकर बैठ गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बैठ गया, वो आपसे अपनी फीलिंग अब शेयर करने वाला है। यहाँ पर ऐसा कार्ड कह रहे हैं, अपनी सारी सच्चाई, अपनी सारी फीलिंग्स। ओपन अप का कार्ड है, तो जो कार्ड में एनर्जीज है वो अनब्लॉक वाली भी है डियर गाइस। मतलब अगर ब्लॉक कांटेक्ट है, क्योंकि आज की जितनी भी एनर्जीज़ मेरे को अभी तक आ रही है, आज की एनर्जीज़ में जो आपका पर्सन है, जो पार्टनर है, उसके साथ मोस्टली आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन निकल कर आ रहा है, ठीक है, राइट। लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों के बीच में जो लव है, जो प्यार है, वो सामने है बिल्कुल पूरी तरीके से। मतलब नो कांटेक्ट में हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि ये आप मूव ऑन करके चला गया तो अभी कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कार्ड जो एनर्जीज़ बता रहे हैं, वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर अभी भी फीलिंग्स है। सेम वही कंडीशन उसकी आज भी है कि वो आपको बहुत ज़्यादा दिल से चाहता है। आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, अब मतलब लव भी हुआ, प्यार भी हुआ, और फिर आप अलग भी हो गए, ठीक है। इस समय ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन दोबारा से आपका रिश्ता जुड़ता हुआ यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। ओपन अप में कार्ड जो आया हुआ है, वो कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारी छुपी बातें, बहुत सारी ऐसी छुपी बातें, बहुत सारी ऐसी हाइड फीलिंग्स, या बहुत सारी ऐसी सच्चाई जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड थी, फैमिली से रिलेटेड थी, या बहुत सारी बातें जो इन्होंने आपसे छुपा के रखी थी। आपको लग रहा था कि हाँ कुछ तो चल रहा है इस इंसान के मन में, लेकिन वो अब बता नहीं रहे थे। तो वो भी कुछ सच्चाई आपके सामने सडन खुलने वाली है अचानक से। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है इस एनर्जीज़ में। राशियाँ जो मुझे नज़र आ रही हैं, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। देखो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ आ रही है इस समय पर, थर्ड पार्टी आपको पहले भी अलग करने की उसने बहुत कोशिश करी, और अभी भी जो कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके दोनों के बीच में, ठीक है, जो तीसरा इंसान था या जो इंसान है अभी थर्ड पार्टी, चाहे वो फैमिली से हो या कोई और पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि फैमिली ही हो, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि आपके पार्टनर से आपके पार्टनर को छीन रहा हो, दूर कर रहा हो। तो यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है, एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि वो थर्ड पार्टी बहुत कोशिश में लगी हुई है, या बहुत कोशिश में लगा हुआ ये पर्सन कि ये पार्टनर जो है ना आपका, वो उनका हो जाए और आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। तो ये जो प्लानिंग कर रही है थर्ड पार्टी, या थर्ड पर्सन फैमिली का है या कोई अदर पर्सन है, तो उसकी ये प्लानिंग पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब कोशिश में है कि वो आपकी एकता को, वो आपकी यूनिटी को, वो आपके लव को, प्यार को तोड़ दे, दोनों में इतना ज़्यादा मिसगाइड कर दे, दोनों को एक दूसरे के लिए कर दे कि आप लोग एक दूसरे का रास्ता ही छोड़ दो, बात ही करना बंद कर दो एक दूसरे से। जबकि प्यार है आप लोगों में, दोनों में, आप में भी प्यार है और उनमें भी प्यार है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है लौट के आने की सबसे ज़्यादा मिल रही है कि आपका पास्ट, आपका पर्सन आपके सामने आकर अचानक खड़ा हो जाएगा, आपका पुराना प्यार। लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जीज बता रही हूँ कि बेशक यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी भी कोशिश में लगी हुई है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करवा दे मोस्टली, लेकिन वो नहीं करवा पाएगी। वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है थर्ड पार्टी कि अलग हो ही जाओ, आप कर नहीं पाएगी यहाँ पर। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है, कुछ पुराना ऐसा व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया था, कुछ मिसबिहेव किया था, कुछ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया था, जिसका पश्चाताप उनको हो रहा है। मतलब ये कार्ड बता रहा है कि उनको पछता रहे हैं, उनको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों इतना ज़्यादा ख़राब व्यवहार किया, मैंने अचानक इस तरह बात करना बंद कर दी, मैंने ऐसे क्यों किया। तो ये पश्चाताप जो उनको हो रहा है इस समय पर, उसकी माफ़ी मांगेंगे, उसकी माफ़ी मांगते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि जो पर्सन है वो आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पुराना पार्टनर आपका लौट कर आ रहा है वो इतने दिनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था आपके साथ, और बराबर नो कॉन्टैक्ट में ही था मोस्टली।
तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि वो पास्ट का पर्सन, वो पार्टनर भी आपसे माफ़ी मांगेगा अपनी जो भी उसने आपके साथ किया, झूठ बोले या अचानक आपसे मूव ऑन कर लिया, धोखे दिए या नो कांटेक्ट में ब्रेकअप कर लिया, जो भी चीज़ स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हालांकि कुछ चीज़ों में थी, आपकी भी मिस्टेक्स थी, समझा नहीं, प्यार को वैल्यू आपने भी इतना ज़्यादा दे दिया, कभी कभी ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो भी गलत है, कभी कभी कम वैल्यू देते हैं वो भी गलत है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ तो अनबैलेंस था, लेकिन मोस्टली अनबैलेंस यहाँ पर इनकी साइड से दिखाई दे रहा है इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि तो ये यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा डिफ़ाइन करेंगे इन कार्ड्स को, जो भी ये कार्ड्स हैं सारे कार्ड्स को डिफ़ाइन करते हैं और एंजल से प्रेयर करूँगी मैं कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका रियूनियन हो जाए एंजल्स। जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं या जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूवर्स हैं, उनका रियूनियन हो जाए। मैं सभी के लिए प्रेयर करती हूँ। ये ना सोचें कि मैं एक इंसान के लिए प्रेयर करती हूँ, मैं हर किसी के लिए प्रेयर करती हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, कि भाई आपका रियूनियन हो जाए। सुबह की प्रेयर जो होती है, दोपहर की हो, आफ्टरनून की हो, इवनिंग की हो, प्रेयर तो हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, प्रेयर ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सोलमेट कनेक्शन है इस इंसान से आपका, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सोलमेट है ये आपका, सोल, इसके जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। दूर बहुत चले गए थे ये आपसे, हो सकता है कि आप एक घर में रहकर ही इतने दूर हो गए हो कि मिलना दोबारा से मुश्किल हो, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में अब है नहीं, ये दिख रहा है साफ, क्योंकि ये लौट कर आ रहा है ना आपकी लाइफ में। तो साफ पता चल रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से है और बिल्कुल ही मतलब आप लोग के बीच में एकदम से अलगाव हो गया था। तो ये पर्सन जो है वो सोलमेट एनर्जीज़ का हो सकता है जो आपकी लाइफ में सडन आएगा, ठीक है। पुराना प्यार आपका, या ये भी हो सकता है कि इनसे एकदम ही ख़त्म हो गया था लेकिन अब दोबारा से स्थिति ऐसी हो रही है। क्योंकि देखो यूनिवर्स ने अगर हमें मिलाया है, किसी को भी मिलाया है, तो फिर कुछ सोच कर मिलाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कार्मिक होते हैं, ठीक है, जो बीच में कहीं ना कहीं उनका कर्मा भी पे करना ही पड़ता है। तो अभी आपके पर्सन मान लीजिए किसी कार्मिक में है, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, तो वो कर्मा पे हो गया होगा, तो वो वापस अपने आप से मिलने आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरा कार्ड यहाँ पर है केमिस्ट्री का, तो मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है और फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। आपका प्यार एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत सिंसियर हो सकता है ये पार्टनर आपके लिए, और बहुत ज़िम्मेदार, बहुत मैच्योरिटी से अभी ये रिलेशनशिप को निभाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, इस पर्सन की आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर आज की कार्ड के अकॉर्डिंग है। मैरिज की एनर्जीज आई हुई है, तो अगर कुछ लोग, जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मैरिज का योग है आपका इनके साथ। अगर इतने दिनों बाद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये तो मेरा मैरिज पार्टनर था या मुझे तो इनके साथ मैरिज करनी थी, अब ये मैरिज करेंगे कि नहीं, तो हाँ ये मैरिज के लिए ये है, तो एनर्जीज मैरिज के लिए बन रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं मैरिज का योग है इनके साथ। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग। और पर्सनली अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, तो आपको अपने पर्सन का नेम प्लेस के साथ रीडिंग लेनी होगी। पेड सर्विस है, यहाँ पर नंबर दिया गया है, उस नंबर पर सिर्फ मैसेज कीजिए, मैसेज के ज़रिए अपनी बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।